सूर्य भगवान को जल देते समय यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा है तो गुड़ मिला सकते हैं। यदि जीवन में बिजनेस और व्यापार को आगे बढ़ाना है तो उस जल में आप अपनी इनकम को आगे बढ़ाना है तो आप उसमें कुमकुम, रोली, चंदन मिला सकते हैं। तो रंगीन पानी सूर्य भगवान को चढ़ाएं तो जीवन में खुशियां बढ़ती हैं, और मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाएं गुड़ डालकर तो उससे संबंध मजबूत होते हैं, संबंधों में मिठास आती है। तो आपको जो लगे वो आप कर लीजिएगा। सादा पानी भी कोई चढ़ाए तो कोई बुराई नहीं है। सूर्य भगवान को जल सबको चढ़ाना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में प्रथम पूजा सूर्य उपासना है। सूर्य भगवान का जल सवेरे नित्य चढ़ाना चाहिए। पूनम 84 जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे घर परिवार में किसी के भी संतान नहीं हो रही है, तो इसमें क्या करें? पितृ देवता हमसे नाराज हैं क्या, या हमारे घर में कोई दोष है? घर में तो कोई दोष नहीं होगा। आप भागवत जी का आश्रय ग्रहण कीजिए, भागवत जी से प्रार्थना कीजिए। पोथी पाठ यदि आप करवाते हैं तो आपके पूर्वजों की सद्गति हो जाती है, और उसके बाद यदि पितृदोष होता है तो उस पितृदोष से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर पितृदोष यही होता है कि वो किसी काम में बाधा डालते हैं। पितृदोष ये होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, पिता के पिता के पिता, ये हमसे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद कि हम उनके नाम से कोई पुण्य का काम करें, पर नहीं करते तो फिर वो लोग नाराज हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी संतान की क्या जरूरत है, हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो संतति रोक देते हैं। ये पितृदोष है। इसलिए पूर्वजों के नाम से कुछ कुछ करते रहना चाहिए ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे, और उनका आशीर्वाद जब मिलता है ना तो व्यक्ति बड़ा आगे जाता है, तरक्की होती है। इसलिए पूर्वजों की कृपा जरूरी है। राम जी ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, गया श्राद्ध, जब सारे कौरव मारे गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया था इनका कौरवों का। तो कुंती बुआ ने कहा कर्ण का भी कर दो, ये वहीं का श्राप। फिर श्राप दिया कि स्त्रियों के अंदर कोई बात नहीं ठहरेगी। तुमने बताया नहीं कि कर्ण हमारा भाई था। कर्ण के मरने के बाद पांडवों को पता चला कि वो हमारा भाई था। मतलब पूर्वजों के कल्याण की चर्चा शास्त्रों में पाई जाती है, इसलिए आपको करना चाहिए। लोग अब आजकल बिलीव नहीं करते, तो हम ऐसे तर्क से परेशान हैं कि जो अब तर्क कहता है कि करने से क्या होगा। अरे भाई, श्रद्धाएं हैं, अनादि समय से जो परंपराएं हैं, कर लेना चाहिए। पिंडदान है ना, तर्पण कर लेना चाहिए। हर बात तर्क से नहीं समझी जा सकती और समझाई जा सकती। हर जगह तर्क नहीं होता। अब आपका ये पिता है, अब आप कहें कि ये मेरा पिता है, अब मैं तर्क कर दूं यही पिता क्यों है आपका, तो क्या तर्क का कोई अर्थ है पिता, मान रहे हैं आप लोग, है ना। कई लोग कहते हैं भगवान है तो सबूत दो। तो आप अपने पिता को मानते हैं कि आज तक अपने पिता का डीएनए टेस्ट कराया? नहीं कराया, फिर भी मान रहे हैं ना कि ये बाप है हमारा। क्या सबूत है कि आपका बाप है? बिना सबूत के मान रहे हो ना। विश्वास है ना माँ पे, झूठ नहीं कहेगी। जब माँ के वचनों पर विश्वास है तो शास्त्रों के वचनों पर भी विश्वास होना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं होता, फिर वो परेशान होते हैं, इसलिए आपको होना चाहिए। कई बार तर्क, ईश्वर यदि आप हमसे तर्क करेंगे तो हम आपसे हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम को तर्क से ना जाना जा सकता, ना समझा जा सकता, ये भावनाओं का विषय है। अब हमारी आस्था है बिहारी जी में। अब आप प्रश्न करें क्यों है आपकी आस्था, तो फिर हमें आपके तर्क का कोई उत्तर देना ही नहीं, हम हार जाएंगे आपसे। चलो तुम जीत जाओ, हम हार जाते हैं। जहां भक्त है सच्चा, वो जीतने की कोशिश ही नहीं करता, मुझे जीतना ही नहीं है आपसे, क्योंकि ये तर्क की कसौटी पे उतरता नहीं, ये तर्क का विषय ही नहीं है। अब कोई फिर भी तर्क से उसको करे तो फिर वो अपनी अपनी समझ है। नंद किशोर दुबे जी, गुरुजी, हम जब भी बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो हमने देखा कि वहाँ हर पल बिहारी जी के सामने पर्दा आ जाता है। एक बार बिहारी जी चले गए थे किसी मैया के संग पीछे पीछे, तब से
पर्दा लगाने की परंपरा हो गई है, क्योंकि बिहारी जी किसी को देख लेते हैं ना, नजरें मिल गई तो बिहारी जी रीझ जाते हैं भक्तों पर, इसलिए चले जाते थे। तो पर्दा की परंपरा हो गई कि भगवान की नजरें भक्तों से ज्यादा देर ना मिले, कहीं इतनी ना मिल जाए कि बिहारी जी चल पड़े, इसलिए फिर पर्दा लगाने की पद्धति शुरू हो गई। हनी सक्सेना जी का प्रश्न है, गुरु जी हम दिवाली तो भगवान राम जी के जीत में मनाई जाती है, पर गुरु जी हम लोग होली का उत्सव क्यों मनाते हैं? प्रहलाद जी बचे थे ना होलिका नाम की एक राक्षसी थी, हिरण्यकश्यपु की बहन, तो वो होलिका लेकर बैठी प्रहलाद जी को, होलिका जल गई थी, प्रहलाद जी बच गए। तो प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। उस त्योहार को लोग खूब मनाते हैं, जैसे हम लोग होली कहते हैं। होलिका दहन अर्थात प्रहलाद जी की बुआ थी, इसलिए होली मनाई जाती है। आप में से किसी का कोई सवाल है? दे दो भैया माइक, खड़े हो जाइए। जिनको प्रश्न करना है वो केवल हाथ उठा लें, इसके बाद आप तक माइक पहुंच जाएगा। गुरुजी, मैं पूजा करने की बहुत कोशिश करती हूँ और दिल से सोच भी लेती हूँ कि सुबह में मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन कर नहीं पाती। क्यों? मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। कौन रोकता है आपको? मैं कुछ नहीं समझ पाती। मैं रात में मन बना लेती हूँ कि मुझे सुबह में शनि पूजा करनी है या एकादशी का व्रत रखना है, और सुबह में नहीं कर पाती। तो कितने बजे उठते हैं सो के? अब तो मैं काफ़ी जल्दी उठती हूँ, 7 बजे करीब, 6, साढ़े 6, 7। पहले मैं लेट उठा करती थी। तो आपको कोई रोक देता है कि नहीं करना? हाँ। कौन? कुछ समझ नहीं पाती मैं। ये सब वहम है आपका। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी अपने संकल्प का कच्चा होता है। सवेरे उठ जाएंगे, गुरुजी ने बोला है 4 बजे उठना है, 5 बजे उठ जाना, अलार्म भी लगा दिया, घंटी बज भी गई, पर ठंडी थोड़ा अच्छा बंद कर, थोड़ा 5 मिनट ओढ़ लिया, सो गया। 5 मिनट नींद ऐसी लगी, जब खोला तो 1 घंटा बीत गए, 7 बज गए। तो दिल के अरमा आंसुओं में इसलिए पक्का प्रण पक्का हो, आपका संकल्प पक्का हो। हनुमान जी लंका जा रहे थे, मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक विश्राम नहीं करूंगा। तो जीवन में जब तक संकल्प पूरे ना हो तब तक हमें पलटकर देखना ही नहीं है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आलस्य का त्याग करना चाहिए, है ना। जीवन में बिना परिश्रम के कुछ नहीं है, इसलिए आपको आलस्य का त्याग करके उठ जाओ। एकादशी का व्रत करना है तो बस करो एकादशी का व्रत, और भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करो। शनि भगवान, शनि के पीछे काहे पड़े हो? नहीं, इच्छा करती है कि शनिदेव की सुबह पूजा करके आऊं सूर्य निकलने से पहले। देखो, मैं आप लोगों को एक सिद्धांत दे दूं, आप माने ना माने। और देवता चित्त न धरहीं, और देवता चित्त न धरहीं, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। हनुमत से ये सर्व सुख। सुनो, हजारों जन्म तक, चलो मैं हजारों नहीं, आज की भाषा में आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं तो मैं आपकी भाषा में समझाऊं। 1 जन्म तक जब आदमी गणेश जी की उपासना करता है तब उसे दुर्गा मैया की उपासना करने का अधिकार मिलता है, फिर वो दुर्गा का भक्त हो जाता है। जब 1-2 जन्म तक दुर्गा मैया की उपासना करता है तब फिर उसे शिव जी की भक्ति करने का पुण्य प्राप्त होता है। पहले कक्षा 1 पढ़ो, जब 1 पढ़ लोगे 1 साल तक, तब दूसरी। तो पहले गणेश जी की पूजा करने वाले, फिर बाद में दुर्गा जी की। मन आप लोग कहते हैं हमारी मैया दुर्गा है, तो आप लोग दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। तो 1-2 जन्म जब दुर्गा जी की पूजा आदमी कर लेता है तब फिर उनका भक्तों का मन फिर शंकर जी की तरफ चला जाता है, तब शंकर जी की पूजा का वो अधिकारी होता है। और जब करोड़ों नहीं, करोड़ों तो ज्यादा हो जाएगा आपके हिसाब से, पर है करोड़ों ही,